टू क्लास 11th। आज जो है हम लोग उसी ग्राफ जो एक्स ग्राफ कर रहे थे उसी पे कुछ बेसिक बातें आपसे करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, विरामावस्था में है, दैट मीन्स रेस्ट कंडीशन में है, मतलब कुछ हमारे पास ऐसा बच्चे दे रखा है कि अगर t और x की बात करें 0 सेकेंड पर 0 हो, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड पर भी क्या हो, या मान लेते हैं x सेकेंड पर 5 मीटर है, 1 पर भी 5 मीटर है और 2 पर भी 5 मीटर है, 3 पर भी क्या है 5 मीटर है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि टाइम तो धीरे धीरे चेंज हो रहा है मगर इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसके विस्थापन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा? देखिए, ये 0 था, ये 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये 5, ये 10 15, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अगर इसका ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 0 पर हमारे पास क्या था, 0 पर 5 था, मतलब ये वाला हमारे पास बनेगा। 1 पर भी 5 था, 1 पर भी 5 था, मतलब यहीं पर आएगा। 2 पर भी 5 था, ठीक है, तो यहीं पर आएगा। और 3 पर भी 5 था, तो यहीं पर आएगा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसी मिल रही है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक ऐसी सीधी रेखा मिल रही है जो कि टाइम एक्सिस, ये जो टाइम है, इस टाइम एक्सिस के, ये समय अक्ष के क्या है, समांतर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक ऐसा ग्राफ मिले, अगर कोई भी एक ऐसा ग्राफ मिले बच्चे, जिसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रॉ किया जाए जो कि टाइम एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, जो समय अक्ष के क्या हो, समांतर हो, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? वो किस कंडीशन में है? वो विरामावस्था या रेस्ट कंडीशन में है। क्लियर बात समझ में आ रही है कि अगर किसी भी एक्सटी ग्राफ में अगर हमको ग्राफ ऐसा मिल रहा है कि वो टाइम एक्सिस, वो समय अक्ष के समांतर पैरेलल है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है? वो रेस्ट कंडीशन में है। वो वस्तु जो है वो विरामावस्था में है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग धनात्मक नियत वेग के लिए बात करते हैं। फिर वैसे ही बहुत आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आपके हायर जो नीट वगैरह होते हैं तो खूब सारा ये ग्राफ पूछा जाता है, तब आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, हमारे पास नियत वेग है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब टाइम और एक्स अगर ले लें, 0 सेकेंड पर 5 मीटर, ठीक, 1 सेकेंड पर 10 मीटर, या यहाँ पर 0 भी ले लेते हैं, ये 5, ये 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 20 मीटर होता है। क्लियर? अब इसके लिए अगर ग्राफ बनाएं, आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये टाइम एक्सिस है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम x कह रहे हैं, है ना। xt ग्राफ होता है, इसे x और t। अब देखिए, 0 पर 0, ये 0 है, ये 1, ये 2 3 4 5 ऐसे लिया जाता है। ये 5 10 15 और 20, दैट्स एन ऑल। तो 0 पर तो 0 है, मतलब यहीं से शुरू होगा। 1 पर 5, 1 सेकेंड पर 5 आएगा, आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये पॉइंट आएगा। 2 पर 10, 2 पर 10, तो 2 पर 10 ये, और इस तरीके से बनता जाएगा, ठीक है। 4 पर 20 आएगा, और इसको आप अगर ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मगर ये कैसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है, सीधी रेखा तो मिल रही है, मगर ये कैसी सीधी रेखा मिल रही है? ये अगर इसके लिए थीटा आप निकालोगे, ये वाला एंगल निकालोगे, ये थीटा, जिसे आपको याद होगा हम लोगों ने यहाँ पर tan थीटा निकाला था, जिसे हम लोगों ने स्लोप या ढाल कहा था, जो कि वेलोसिटी थी, जो कि क्या था, यहाँ पर वेग था। याद होगा, हमने बताया था इससे पहले वाले में
कि अगर इसकी स्लोप निकालते थे, इसकी ढाल निकालते तो वो वेलोसिटी या वेग होता था। मतलब इसका वेग जो है वो कैसा है, नियत है, मगर कैसा है, धनात्मक है। मतलब यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ अगर मिलेगा आपको, ऊपर जाता हुआ ग्राफ मिलेगा, तो आप कहेंगे कि ये जो वेग है वो नियत वेग होने के साथ साथ कैसा वेग होगा, धनात्मक। दैट मीन्स दिस ग्राफ शोज टू द पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, यही ग्राफ, अगर यही ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता कि धीरे धीरे जो है, हम एक और बात कर लेते हैं यहीं पर ही जल्दी से, और ये जो है खत्म हो जाएगा आपका। बहुत छोटा सा वीडियो हम आपको ये दे रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ T0, ठीक, 0 पर आपके पास मान लेते हैं 20, क्लियर, 1 सेकेंड पर 15 है, ठीक है, और इस तरीके से आप देख रहे हैं 2 सेकेंड पर 10 है, 3 सेकेंड पर कितना है, 15 है, और 4 सेकेंड पर आपका जो है वो क्या है, सॉरी ये 5 है, और ये क्या है, 0। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी डिस्टेंस, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या लगाई जा रही है, ब्रेक लगाई जा रही है, और ब्रेक लगाई जा रही है मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। कम हो रही है मतलब क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या है, ऋणात्मक। वेलोसिटी कैसी है, ऋणात्मक होगी, मतलब वेलोसिटी जो है बच्चे वो क्या होगी, नेगेटिव। तो इसको ग्राफ पर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर 5 10 15 20, 0 सेकेंड पर 20 पर था यहाँ पर, है ना। फिर कहाँ पर आया, 1 सेकेंड पर 15 पर, 1 सेकेंड पर कहाँ पर आए, 15 पर, यहाँ पर 2 सेकेंड पर कहाँ पर पहुँचे, 10 पर, 3 सेकेंड पर कहाँ पहुँचे, 5 पर पहुँचे, और 4 सेकेंड पर कहाँ पर आए, 0 पर आए। तो मतलब ये लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको, मगर ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो इससे पहले वाली स्ट्रेट लाइन थी वो ऐसे थी, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है। इस वाले का स्लोप जो है, इस वाले का जो ढलान है, इसका जो स्लोप है हमारे पास, या जो ढाल है हमारे पास, वो कैसी है, निगेटिव है। और जो इससे पहले वाली इसका निकाला था, इसकी ढलान कैसी थी, पॉजिटिव थी। tan थीटा की वैल्यू वहाँ पर क्या आती, पॉजिटिव आती, यहाँ पर कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है, मगर वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव है। वेग जो है वो कैसा है, ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पर वेग क्या है, ऋणात्मक है। क्लियर। उसके बाद मैं आपको ग्राफ एक और बताऊं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप एक्स टी यहाँ पर लिया जाए, 0 सेकेंड पर 0 हो, और उसके साथ साथ 1 सेकेंड पर 5 हो, 2 सेकेंड पर 7 हो, 3 सेकेंड पर 12 हो, 4 सेकेंड पर 18 हो, इस तरीके से लिया। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, मैं अलग अलग ग्राफ की आपको कंडीशन बता रहा हूँ, टी एक्स, इसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करें, 0 1 सेकेंड पर 5 मान लेते हैं, 5 यहाँ पर कहेंगे, ये 1 सेकेंड है तो ऐसे बनाएंगे, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। 2 सेकेंड मान लेते हैं, 2 यहाँ पर है, 2 पर 7 मतलब यहीं पर कहीं बनेगा, ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। 3 सेकेंड पर कितना है, 12 है, मानते हैं 3 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर कहीं, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा। तो ऐसे आप देख रहे होंगे ये जो होगा वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये कर्व बनेगा। मतलब ये जो मोशन है, जो इसमें वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है। जो इसका वेग है वो हमारे पास कैसा है, असमान है, नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है। मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि
कर्व जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसके वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब इसका वेग, इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, असमान तो है मगर कैसी है, प्लस की है। ठीक है, तो कुछ ग्राफ हमने आपको यहाँ पर बताए, इनको आप अपनी कॉपी पर बनाएं, मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, उनको भी आप कर लें। थैंक यू।